गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी जो है प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इसमें सी प्लस प्लस के बारे में स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको सी प्लस प्लस की इंट्रोडक्शन दी थी और आपको कुछ सिंपल प्रोग्राम्स की हेल्प से सी प्लस प्लस को समझाया था। अब इसमें जो मेन हमारा कंसेप्ट आता है सी प्लस प्लस के अंदर, वो कंसेप्ट आपके पास जो हम इसमें पढ़ेंगे, दैट इज द ऊप्स कंसेप्ट। ठीक है, ऊप्स का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। डिटेल के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, ऊप्स का कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, जो सी प्लस प्लस की मेन फीचर आपके पास होती है, तो ये क्या कंसेप्ट होता है? देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए पैराडाइम, इज ए पैराडाइम। ठीक है, दैट प्रोवाइड्स, क्या काम करता है? दैट प्रोवाइड्स many concepts such as I told you, such as inheritance, data binding, polymorphism, etc. तो ये C++ में ऊप्स के अंदर ये कंसेप्ट आते हैं। C++ में क्या होता है स्टूडेंट, की द प्रोग्रामिंग पैराडाइम, ऐसी प्रोग्रामिंग पैराडाइम वेयर एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड एज एन ऑब्जेक्ट, मतलब जिसमें आप हर एक चीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? अगर तो सी प्लस प्लस जो है लैंग्वेज, वो रियल वर्ल्ड को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। ठीक है ना? आप जो कुछ भी आप देख रहे हो वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। एवरीथिंग यू आर सीइंग दैट इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? आप घर पे बैठे हो, अपने कमरे में आप चेयर देखते हो, ठीक है, आप टेबल देखते हो, आप टीवी को देखते हो, आप जो कुछ भी देख रहे हो, ठीक है, जिस चीज को भी आप देख रहे हो वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो द प्रोग्रामिंग पैराडाइम वेयर एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको हम एज ए ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करें उसको हम क्या बोलेंगे? इज नोन एज ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, अगर देखिए, सबसे पहली जो ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? स्मॉल टॉक। सुनिए, जो स्मॉल टॉक थी, ये एक ऐसी लैंग्वेज थी जो ट्रूली फर्स्ट ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी आपकी। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी आपकी स्मॉल टॉक। ओके, तो ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट मैं आपको फिर बता रहा हूं, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट मींस ए रियल वर्ल्ड एंटिटी। ठीक है, सच एज पेन, चेयर, टेबल्स, व्हिच यू आर सीइंग। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग is a methodology or paradigm to design a program using classes and objects। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? एक ऐसी मेथोडोलॉजी है, एक ऐसा पैराडाइम है, ठीक है, जिसमें हम क्या काम करते हैं? प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं। किसकी हेल्प से डिजाइन करते हैं? क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से। देखिए, मैं इसमें आपको बता रहा हूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग is a methodology or paradigm to design a program using classes and objects। Okay, it simplifies the software development and maintenance by providing some concepts। Okay, तो कौन कौन से concepts हम इसमें पढ़ेंगे? जो concept नंबर 1 आपके पास आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, नंबर 2 आपके पास ऐसे आएगा क्लास, नंबर 3 इसमें आपके पास आएगा इनहेरिटेंस, ठीक है, नंबर 4 आपके पास आ जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म। ये सारी जो है डिटेल के अंदर हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहां मैं आपको इनका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा, एनकैप्सुलेशन। ओके, तो अगर हम सबसे पहले मैं बात करूं ऑब्जेक्ट की, ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि एनी एंटिटी that has state and behavior is known as an object। okay, any entity that has state and behavior is known as an object।
कि कोई भी एंटिटी किसको बोलते हैं स्टूडेंट? जो कुछ भी आप देख रहे हो रियल वर्ल्ड, रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में जो कुछ भी आप देख रहे हो उसको हम ऑब्जेक्ट या एंटिटी बोलेंगे, जिसका अपना एक स्टेट होता है, एक बिहेवियर होता है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं जैसे चेयर की, पेन की, टेबल की, कीबोर्ड की, बाइक, ठीक है, तो ये फिजिकल भी हो सकता है, लॉजिकल भी हो सकता है। अब मैं आपसे बात करूं कीबोर्ड के बारे में, तो कीबोर्ड में कितने बटन्स होते हैं, ठीक है ना, कीबोर्ड काम कैसे करता है, कीबोर्ड किस कलर का है, तो ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, ये इसकी फीचर्स हैं। कार के बारे में बात करूं, कार का रंग कैसा है, ठीक है, कार में जो है फोर आपके पास जो इसमें 4 व्हील्स लगे हुए हैं, ठीक है, कार जो है चलती कैसे, स्टार्ट कैसे होती है, तो कार की अपनी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास ऑब्जेक्ट। फिर सेकंड होती है आपके पास, सेकंड होती है आपके पास क्लास। व्हाट इज ए क्लास? क्लास किसे हम कहते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड क्लास। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। तो इट इज ए लॉजिकल एंटिटी। तो ये क्या, एक लॉजिकल एंटिटी। ठीक है, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट आपके पास? देखिए, जिस तरीके से छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। when one object acquires when one object acquires all the properties and behaviors of parent object। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट पेरेंट ऑब्जेक्ट से कोई भी प्रॉपर्टीज या बिहेवियर को एक्वायर करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी, कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक है, इट इज यूज टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है आपके पास, पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जब हम एक काम को डिफरेंट तरीके से करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। मॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? फॉर्म्स। तो इट मींस when one task is performed by different ways, that is known as polymorphism। तो उसको आप क्या बोलोगे? पॉलीमॉर्फिज्म बोलोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आप कस्टमर को कन्विंस करते हो, तो अलग अलग तरीके से आप कस्टमर को कन्विंस करते हो। ठीक है, आप किसी शेप को आप ड्रॉ करते हो, वो रेक्टेंगल है, सर्कल है। ठीक है, सी प्लस प्लस के अंदर हम फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग को यूज करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट जो इसमें कंसेप्ट आपके पास आता है वो आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग आपके पास क्या होता है? हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग फंक्शनैलिटीज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, आप वॉशिंग मशीन ऑपरेट करते हो, तो आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि आपने वॉशिंग मशीन को चलाना है, आपको उसके इंटरनल डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है। आप टीवी ऑपरेट करते हो, आपने टीवी को देखना है, वो उसके इंटरनल फंक्शनिंग के बारे में आपको जानना जरूरत नहीं है, तो दैट इज द एब्स्ट्रैक्शन। तो हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग फंक्शनैलिटी इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फोन कॉल, वी डू नॉट नो द इंटरनल प्रोसेसिंग। ओके, आपको फोन के बारे में इतनी इंटरनल प्रोसेसिंग जानने की जरूरत नहीं है। सी प्लस प्लस वी यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सी प्लस प्लस के अंदर हम आगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस, ताकि टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, ताकि आप एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर पाओ। नेक्स्ट आपके पास कंसेप्ट आता है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का पर्पस क्या होता है स्टूडेंट? सिंपल वर्ड्स में मैं आपसे ये कहूं कि अगर मार्केट से आप सॉप खरीदते हो, कोई भी आप दवाई खरीदते हो, तो मान लीजिए वो कैप्सूल के अंदर होती है, जो दवाई होती है वो कैप्सूल के अंदर होती है आपके पास, तो बाहर से तो क्या होती है? एनकैप्सुलेट होती है आपके पास। तो इसी तरीके से बाइंडिंग और रैपिंग कोड एंड डाटा टुगेदर into a single unit
इज नोन एज, इसको हम क्या बोलेंगे, एनकैप्सुलेशन बोलेंगे। ठीक है, कि आप कोड और डाटा को आप क्या करते हो, रैप करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ये ऊप्स का क्या एडवांटेज है ओवर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैं बात करूं, तो देखो दो कंसेप्ट हो जाते हैं। एक तो ऊप्स हो जाता है जो हम सी प्लस प्लस में पढ़ रहे हैं, और जो सी लैंग्वेज में आपने पढ़ा था वो कंसेप्ट आपने पढ़ा था प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैं आपको इनका भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो ऊप्स के अंदर क्या होता है, जो सी प्लस प्लस में आप आगे पढ़ेंगे, मेक्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस इसमें इजी हो जाता है, जबकि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, इसको मैनेज करना इतना आसान नहीं होता अगर आपके प्रोजेक्ट का साइज बड़ा हो जाए। प्रोजेक्ट छोटा है, प्रोग्राम छोटा है, तब नो प्रॉब्लम, बट अगर आपके प्रोजेक्ट का साइज बड़ा हो जाता है, यहाँ मैं प्रोग्राम की बात नहीं करूंगा, ठीक है, यहाँ मैं बात करूंगा प्रोजेक्ट की। अगर प्रोजेक्ट साइज ज्यादा ग्रो करता है तो प्रोग्राम, जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो इतना यूजफुल नहीं है, वहां पे हम ऊप्स का कंसेप्ट यूज करते हैं। सेकंड थिंग कि जो ऊप्स है वो डाटा हेडिंग प्रोवाइड करता है, जबकि जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक ग्लोबल डाटा कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। उसमें क्या होता है कि आप ग्लोबल डाटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन ऊप्स में ऐसा नहीं होता। ऊप्स जो है प्रोवाइड एबिलिटी टू सिमुलेट रियल वर्ल्ड इवेंट मच मोर इफेक्टिवली। जो रियल वर्ल्ड के इवेंट्स हैं उनको अच्छी तरीके से ऊप्स डिफाइन कर सकता है। ठीक है, वी कैन प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इफ वी आर यूजिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर सुनो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो, ठीक है, उसमें आप काम करते हो, प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट्स बनाते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को इजी आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ ऊप्स की मेन फीचर्स के बारे में बताया, जो हम आगे इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में मैं स्टूडेंट आपको इतना ही बताऊंगा, नेक्स्ट हम कल इसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स, थैंक यू।